दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैटेलाइट शंकर जो मूवी है उसका टैग बोला जा सकता है या अंडरलाइंड थीम बोल सकते हैं, जो कि रहा था पेट्रोटिज्म, जो कि एक सोल्जर से रिलेटेड पिक्चर बनाई गई है। इंटेंशन अच्छा रहा था पिक्चर बनाने का, लेकिन पिक्चर ने अनवेल नहीं करा क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करी गई थी। तो चलिए जानेंगे आखिर पिक्चर किस बेसिस पे थी, क्या शो करना चाह रही थी और बैड एग्जीक्यूशन कैसे माना जा रहा है। तो चलिए जानेंगे पिक्चर के बारे में। जैसा कि हमने जाना, पिक्चर का नाम सैटेलाइट शंकर है क्योंकि शंकर यानी सूरज पंचोली जो कि कास्ट करे गए हैं मूवी में, उनके पास एक डिवाइस देखा गया है जिसके हेल्प से वो लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, अपने डियर्स को जो भी उनके नज़दीकी होते हैं, और या फिर बोला जा सकता है जिन्हें वो मिस कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ बेसिकली जो जस्टिस है उस डिवाइस का, वो सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करा गया है, जो कि पॉपुलर है बटालियन में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी आगे की कुछ कड़ियों के बारे में, जो कि है When all the leaves get cancelled for the soldiers at the border, Shankar was the only one who convinces his supervisor to trade his sick leave for few days off. And so when he heads out from Kashmir to visit his mother in Polachi, his fellow soldiers pack him with gifts and messages for their loved ones. Rest of the film constitutes Shankar's journey. बेसिकली पिक्चर बनाई गई है शंकर की जर्नी पर, जो कि पूरा डिस्क्राइब करा गया है। जैसे कि दिखाया गया, वो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और सेल्फलेस नेचर है उनका। और साथ ही साथ एक बंगाली कपल की भी हेल्प करते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और साथ में ही उसके बाद वो वीडियो ब्लॉगर को ज्वाइन करते हैं इन अ टैक्सी राइड एज अ कंपेनियन, और हेल्प करते हैं टैक्सी माफिया से एक कंपेनियन की, और लोगों को बचाते हैं बस जो कि रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, और गुंडों से लड़ते हैं। साथ ही साथ फेलो सोल्जर की ग्रैंड मदर जो कि कोमा में थी, उन्हें स्ट्रेट में लाने के लिए, एंड मच मोर स्क्रीन टाइम। Shankar keeps running. In fact, he runs so much that by the end of it, it feels like he has been running for 8 days straight. Forrest Gump anymore. Anyone, sorry. And what about the injury because of which he gets this time off? Well, there's really very little logic at play here. As for the satellite, it is used a few times and then conveniently disappears for most of the film. And while he is out there solving every problem under the sun, he also has to connect with a nurse, Parmila, yani ki Mega Akash, who his mother wants to set up him with for marriage. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अंडर द सन, उनकी जो मदर है वो चाहती हैं कि वो शादी कर ली। Suraj Pancholi tries his best to put in a sincere performance, but it's mostly come off for over enthusiastic. Palomi Ghosh is overtly screechy as the video blogger. Megha Akash and Suraj share a cute chemistry and some of their scenes together, and quite sweet. The entire internet community taking over to see him through his obstacles is a nice touch. उनकी और मेघना की काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिन्होंने नर्स का रोल प्ले करा। Satellite Shankar attempts to tell the story of the sacrificed soldier make while they fight for their countrymen at the border, of their living being unpredictable, riddled with risks and pain their near and dear ones go through. But it does so resorting to every clinch and generalization possible, with a very weak narrative, almost no story arc, and very low productive values. Add to that some very harmed handed scenes. There is an underlying theme of patriotism, but the film does
लिटिल टू इवोक दैट ओवरवेलमिंग इमोशन। हालांकि पिक्चर का थीम था पेट्रियाटिज्म का, लेकिन पिक्चर उतना वर्क नहीं कर पाई एज पर थीम। एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं, सोल्जर की ड्यूटी काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस बेसिस पे जो शो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया एंड रिव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाई, क्लेम तक नहीं पहुंच पाई है ऑडियंस के बीच में। तो चलिए आगे जानेंगे पिक्चर से जुड़ी कुछ कास्ट के बारे में। चलिए जानते हैं सूरज पंचोली के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स में दिखाए गए हैं अभी तक। और उनका डेब्यू रहा था हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जो कि थी हीरो 2015 में, फॉर विच ही वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर के लिए। चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। He was an assistant director on films such as Guzarish, Ek Tha Tiger. In 2015, he made his acting debut in the romantic action film Hero, which earned him a Filmfare Award for Best Newcomer in 2016. He then acted in Satellite Shankar, which released on 8 November 2019. He has also been cast in the upcoming Indian dance film like Time to Dance. He also appeared in the music videos of GFBF of 2016 and Dim Dim Lights in 2019. अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, शुरुआत ही है उनके करियर की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी प्रेज़ भी करा जा सकता है आगे चल के उनकी फ़र्स्ट फिल्म को लेकर। तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी, वीडियोस और अवार्ड्स के बारे में। उनकी फिल्म्स अब तक की रही हैं गुजारिश, एक था टाइगर जिसमें उन्हें काम करा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, हीरो में रहे एज डेब्यूट फिल्म रही उनकी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, सैटेलाइट शंकर जिसमें कि उनका रोल रहा था इरफान कमाल का, और 2021 में आने वाली फिल्म उनकी स्टैनली डिकोस्टा है। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में। 2016 में आई उनकी GFBF जो कि सिंगर रहे थे गुरिंदर सेगल, जिसमें उनकी को स्टार रही थी जैकलिन फर्नांडिस। एंड 2009 में आई थी उनकी डिम डिम लाइट्स जिसके सिंगर रहे थे राहुल जैन और को स्टार रही थी उनकी लरिसा बोनेसाई। उन्हें 2 अवार्ड से नवाजा गया है अभी तक, जो कि उनकी दोनों ही फिल्म हीरो रही हैं, जो कि रहा था बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यू, दोनों ही उन्होंने विन करे हैं। चलिए जान लेते हैं अब मेघा आकाश के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और प्रीडोमिनेटली दिखाई गई हैं तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स में। उन्होंने अपना डेब्यू करा तेलुगु फिल्म से जिसका नाम था ली, जो आई थी 2017 में, जो कि बॉर्न हुई एक मद्रासी फैमिली में तमिलनाडु में to a Telugu father and Malayali mother. Both her parents work in advertising fields. Attended the Lady Andal School in Chennai and graduated BSc from Women's Christian College, Chennai. Megha is fluent in Tamil. चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था विद द फिल्म ओरू पक्का कथई से, बट वो डिले रहा था। रिलीज़ हुआ Z5 पर ऑन 25 दिसंबर 2020 पर। उसके बाद उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म लीव से अपना डेब्यू मार्कअप करा और तमिल फिल्म वॉज पेटा जो आई थी 2019 में, और साथ ही साथ उन्होंने शूट करा एनई नोकी पयुम थोटा जो कि 2019 में उन्होंने करा था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। उनकी सबसे पहली फिल्म जिसके थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा वो थी ली, जो आई थी तेलुगु लैंग्वेज में एंड 2017 में आई। फिर 2018 में उन्होंने करी चल मोहन रंगा जो वो भी तेलुगु लैंग्वेज की ही थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म्स करी जैसे कि पेटा, वंथा राजवथन, वरुवेन, बूमेरैंग, सैटेलाइट शंकर, एनई नोकी पयुम थोटा, जिसमें कि पेठा, वंथा राजवंथन,
बूमेरैंग और एनई नूकी पयुम थी तमिल फिल्म और सैटेलाइट शंकर उनकी हिंदी फिल्म थी। 2020 में उनकी ओरू पक्का कथई जो कि तमिल थी एंड 2021 में आई उनकी कुटी स्टोरी जो कि तमिल थी। अभी 2021 में आने वाली कुछ और फिल्में हैं आगे जो कि लाइंड अप हैं। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में, जो कि है 2020 की ओरू चांस कुडू, जो को स्टार है शांतनु भाग्यराज और साथ ही साथ कलाई रासन। चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। अभी तक के उनके 2 अवार्ड्स उन्होंने विन करे हैं एंड नॉमिनेशंस भी उनकी 2 रही हैं। चलिए जानते हैं 2018 के लिए और 2020 फॉर सिमा अवार्ड्स आज बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही और 2020 में एडिसन अवार्ड्स फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही थी फॉर द फिल्म वंथा राजवंथन वरुण, और 2018 में नॉमिनेटेड रही थी फॉर लेई फिल्म। 2019 में उन्होंने विन करा एडिसन अवार्ड जो कि था रेनिंग प्रिंसेस ऑफ कॉलीवुड, एंड 2020 में उन्होंने विन करा JFW मूवी अवार्ड जो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फॉर द फिल्म एनई नुक्की पयुम थोटा का। अभी इनका डेब्यू है और जाना जा रहा है कि दोनों का ही स्टार्टअप करियर है जिसके थ्रू उन्होंने डेब्यू करा है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जाना सूरज पंचोली और मेघा आकाश के बारे में, दोनों का ही करियर स्टार्टिंग अप है और काफ़ी अच्छा वर्क करते दिखाई दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अब पिक्चर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट करा है इरफान कमाल ने, प्रोड्यूस करा है मुराद खेतानी, अश्विन वराडे ने, लिखा है इरफान कमाल, विशाल विजय कुमार ने, स्टारिंग में रहे सूरज पंचोली, मेघा आकाश। म्यूज़िक रहा संदीप शिरोडकर का, सॉन्ग्स रहे मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और संदीप शिरोडकर के। सिनेमाटोग्राफी दी गई जितिन हरमीत सिंह की तरफ से, एडिटिंग करी गई है चंदन अरोड़ा की तरफ से, प्रोडक्शन कंपनी रही सिने वन स्टूडियोज़, डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेन मारूधर सिने एंटरटेनमेंट का, रिलीज़ डेट रही 8 नवंबर 2019, रनिंग टाइम रहा था 122 मिनट्स और कंट्री इंडिया में रिलीज़ हुई विद हिंदी लैंग्वेज। मूवी का बजट था एस्टिमेटेड 24 to 400 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पे रहा 5.4 मिलियन। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एज पर थीम और बजट को लेकर वैल्यू जितनी लगाई गई थी वो वर्थ नहीं रही मूवी में। चलिए जानेंगे आगे। फिल्म इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सोल्जर्स, टेल अ स्टोरी ऑफ adventures of Indian soldier that was played by Pancholi. The principal photography began on 6 September 2018 and was shot across 10 states in India. चलिए जानते हैं कास्ट्स के बारे में, जो कि रहा सूरज पंचोली एज शंकर, मेघा आकाश एज प्रमिला, उपेंद्र लिमाय एज इंस्पेक्टर, अनिल के रेजी एज श्रीधर, पालोमी घोष एज प्रदीप चेमा एज सूबेदार जीतू सिंह, राज अर्जुन, समीर देशपांडे एज नासिर हुसैन, छाया कदम, सोहेला कपूर, संजय गुरबक्सानी, योगेश भारद्वाज, गीतिका मेहंद्रू, आसिफ बासरा एज कैब ड्राइवर आउटसाइड रेलवे स्टेशन, लीजो श्राम्बिकल एज ड्राइवर एट एक्सीडेंट लोकेशन पे रही। पिक्चर की सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। एज पर म्यूज़िक दिया था और कंपोज करा था मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और साथ ही साथ संदीप शिरोडकर ने। लिरिक्स लिखे थे मिथुन ने, कुमार और मनोज मुंतशिर ने, और ट्रैकिंग रही थी जिसमें कि था आरी आरी, लिखा लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक दिया तनिष्क बागची ने, सिंगर्स रहे थे रोमी बॉम्बे रॉकर्स। तेरे संग
लिरिक्स रहे मिथुन के, म्यूज़िक भी मिथुन का था और गाए अरिजीत सिंह, मिथुर, आकांक्षा शर्मा ने। जय हे लिरिक्स थे मनोज मुंतशिर के, संदीप शिरोडकर के, सलमान अली के। प्यार का सैटेलाइट लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक था रोचक कोहली का और सिंगर भी रोचक कोहली, साथ ही साथ अमित गुप्ता रहे। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। Film marks the return as Suraj Pancholi, who essays the role of an army officer. After 3 years hiatus, as he previously starred in his debut 2015 action film Hero, the filming began on 3rd September 2018 in Kashmir, and most portions of the film were shot in North India. In 60-day schedule, the South Indian actress Megha Akash was cast as the female lead opposite Suraj Pancholi, which marks her debut in Bollywood industry. The film was shot across 10 states in India और थिएटिकली रिलीज करा गया था 8 नवंबर 2019 में। फिल्म मेकर्स in February 2019 confirmed that the film will not have its theatrical release in Pakistan over the retaliation of the 2019 Pulwama attack on Central Reserve Police Force at Jammu and Kashmir, which happened on February 14 of 2019, resulting in the death of 40 CRPF personnel. बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक बाय पाकिस्तान पिक्चर को पाकिस्तान में नहीं रिलीज़ करा गया, क्योंकि पिक्चर का जो बेस था वो ही सोल्जर पर था और सोल्जर्स की वहाँ पे डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 की, जो कि नोन रहे CRPF पर्सनल्स, एंड हुए इससे ज़्यादा थे जो कि अननोन रहे, जिनका रेफरेंस नहीं आया था। As per Filmfare gave 3 stars out of 5 and said Satellite Shankar endures of course a wee bit, is melodramatic and OTT at times, but its heart certainly beats for Indian Armed Forces all right. बॉक्स ऑफिस पे रहा ओपनिंग डे पे डोमेस्टिक कलेक्शन था 10 लाख का, सेकेंड डे पर कलेक्शन रहा 12 लाख का, थर्ड डे पर रहा था 10 लाख, taking the total opening weekend collection was only 32 lakhs. Lifetime collection was 0.54 million, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था एज पर द वैल्यू कॉस्ट फॉर द फिल्म। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैटेलाइट शंकर जो मूवी है उसका टैग बोला जा सकता है या अंडरलाइंड थीम बोल सकते हैं, जो कि रहा था पेट्रोटिज्म, जो कि एक सोल्जर से रिलेटेड पिक्चर बनाई गई है। इंटेंशन अच्छा रहा था पिक्चर बनाने का, लेकिन पिक्चर ने अनवेल नहीं करा क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करी गई थी। तो चलिए जानेंगे आखिर पिक्चर किस बेसिस पे थी, क्या शो करना चाह रही थी और बैड एग्जीक्यूशन कैसे माना जा रहा है। तो चलिए जानेंगे पिक्चर के बारे में। जैसा कि हमने जाना पिक्चर का नाम सैटेलाइट शंकर है, क्योंकि शंकर यानी सूरज पंचोली जो कि कास्ट करे गए हैं मूवी में, उनके पास एक डिवाइस देखा गया है जिसके हेल्प से वो लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, अपने डियर्स को जो भी उनके नज़दीकी होते हैं, और या फिर बोला जा सकता है जिन्हें वो मिस कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ बेसिकली जो जस्टिस है उस डिवाइस का वो सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करा गया है, जो कि पॉपुलर है बटालियन में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी आगे की कुछ कड़ियों के बारे में, जो कि है When all the leaves get cancelled for the soldiers at the border, Shankar was the only one who convinces his supervisor to trade his sick leave for few days off. And so when he heads out from Kashmir to visit his mother in Polachi, his fellow soldiers pack him with gifts and messages for their loved ones. Rest of the film constitutes Shankar's journey. बेसिकली पिक्चर बनाई गई है शंकर की जर्नी पर, जो कि पूरा डिस्क्राइब करा गया है। जैसे कि दिखाया गया वो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं,
बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और सेल्फलेस नेचर है उनका। और साथ ही साथ एक बंगाली कपल की भी हेल्प करते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और साथ में ही उसके बाद वो वीडियो ब्लॉगर को ज्वाइन करते हैं इन अ टैक्सी राइड एज अ कंपेनियन, और हेल्प करते हैं टैक्सी माफिया से एक कंपेनियन की, और लोगों को बचाते हैं बस जो कि रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, और गुंडों से लड़ते हैं। साथ ही साथ फेलो सोल्जर की ग्रैंड मदर जो कि कोमा में थी, उन्हें स्ट्रेट में लाने के लिए, एंड मच मोर स्क्रीन टाइम। Shankar keeps running. In fact, he runs so much that by the end of it, it feels like he has been running for 8 days straight. Forrest Gump anymore. Anyone, sorry. And what about the injury because of which he gets this time off? Well, there's really very little logic at play here. As for the satellite, it is used a few times and then conveniently disappears for most of the film. And while he is out there solving every problem under the sun, he also has to connect with a nurse, Parmila, yani ki Mega Akash, who his mother wants to set up him with for marriage. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अंडर द सन, उनकी जो मदर है वो चाहती हैं कि वो शादी कर ली। Suraj Pancholi tries his best to put in a sincere performance, but it's mostly come off for over enthusiastic. Palomi Ghosh is overtly screechy as the video blogger. Megha Akash and Suraj share a cute chemistry and some of their scenes together, and quite sweet. The entire internet community taking over to see him through his obstacles is a nice touch. उनकी और मेघना की काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिन्होंने नर्स का रोल प्ले करा। Satellite Shankar attempts to tell the story of the sacrificed soldier make while they fight for their countrymen at the border, of their living being unpredictable, riddled with risks and pain their near and dear ones go through. But it does so resorting to every clinch and generalization possible, with a very weak narrative, almost no story arc, and very low productive values. Add to that some very handed scenes. There is an underlying theme of patriotism, but the film does little to evoke that overwhelming emotion. हालांकि पिक्चर का थीम था पेट्रियाटिज्म का, लेकिन पिक्चर उतना वर्क नहीं कर पाई एज पर थीम। एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं सोल्जर की ड्यूटी काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस बेसिस पे जो शो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया, एंड रिव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाई, क्लेम तक नहीं पहुंच पाई है ऑडियंस के बीच में। तो चलिए आगे जानेंगे पिक्चर से जुड़ी कुछ कास्ट के बारे में। चलिए जानते हैं सूरज पंचोली के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स में दिखाए गए हैं अभी तक। और उनका डेब्यू रहा था हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जो कि थी हीरो 2015 में, फॉर विच ही वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर के लिए। चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। He was an assistant director on films such as Guzarish, Ek Tha Tiger. In 2015, he made his acting debut in the romantic action film Hero, which earned him a Filmfare Award for Best Newcomer in 2016. He then acted in Satellite Shankar, which released on 8 November 2019. He has also been cast in the upcoming Indian dance film like Time to Dance. He also appeared in the music videos of GFBF of 2016 and Dim Dim Lights in 2019. अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, शुरुआत ही है उनके करियर की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी प्रेज़ भी करा जा सकता है आगे चल के उनकी फ़र्स्ट फिल्म को लेकर। तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी, वीडियोस और अवार्ड्स के बारे में।
उनकी फिल्म्स अब तक की रही हैं गुजारिश, एक था टाइगर जिसमें उन्हें काम करा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, हीरो में रहे एज डेब्यूट फिल्म रही उनकी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, सैटेलाइट शंकर जिसमें कि उनका रोल रहा था इरफान कमाल का, और 2021 में आने वाली फिल्म उनकी स्टैनली डिकोस्टा है। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में। 2016 में आई उनकी GFBF जो कि सिंगर रहे थे गुरिंदर सेगल, जिसमें उनकी को स्टार रही थी जैकलिन फर्नांडिस। एंड 2009 में आई थी उनकी डिम डिम लाइट्स जिसके सिंगर रहे थे राहुल जैन और को स्टार रही थी उनकी लरिसा बोनेसाई। उन्हें 2 अवार्ड से नवाजा गया है अभी तक, जो कि उनकी दोनों ही फिल्म हीरो रही हैं, जो कि रहा था बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यू, दोनों ही उन्होंने विन करे हैं। चलिए जान लेते हैं अब मेघा आकाश के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और प्रीडोमिनेटली दिखाई गई हैं तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स में। उन्होंने अपना डेब्यू करा तेलुगु फिल्म से जिसका नाम था ली, जो आई थी 2017 में, जो कि बॉर्न हुई एक मद्रासी फैमिली में तमिलनाडु में टू अ तेलुगु फादर एंड मलयाली मदर. Both her parents work in advertising fields. Attended the Lady Andal School in Chennai and graduated BSc from Women's Christian College, Chennai. Megha is fluent in Tamil. चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था विद द फिल्म ओरू पक्का कथई से, बट वो डिले रहा था। रिलीज़ हुआ Z5 पर ऑन 25 दिसंबर 2020 पर। उसके बाद उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म लीव से अपना डेब्यू मार्कअप करा और तमिल फिल्म वॉज पेटा जो आई थी 2019 में, और साथ ही साथ उन्होंने शूट करा एनई नोकी पयुम थोटा जो कि 2019 में उन्होंने करा था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। उनकी सबसे पहली फिल्म जिसके थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा वो थी ले, जो आई थी तेलुगु लैंग्वेज में एंड 2017 में आई। फिर 2018 में उन्होंने करी चल मोहन रंगा वो भी तेलुगु लैंग्वेज की ही थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म्स करी जैसे कि पेटा, वंथा राजोवथन, वरुवेन, बूमेरैंग, सैटेलाइट शंकर, एनई नोकी पयुम थोटा, जिसमें कि पेठा, वंथा राजवंथन, बूमेरैंग और एनई नोकी पयुम थी तमिल फिल्म और सैटेलाइट शंकर उनकी हिंदी फिल्म थी। 2020 में उनकी आई ओरू पक्का कथई जो कि तमिल थी एंड 2021 में आई उनकी कुटी स्टोरी जो कि तमिल थी। अभी 2021 में आने वाली कुछ और फिल्में हैं आगे जो कि लाइंड अप हैं। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में, जो कि है 2020 की ओरू चांस कुडू जो को स्टार है शांतनु भाग्यराज और साथ ही साथ कलाई रासन। चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। अभी तक के उनके 2 अवार्ड्स उन्होंने विन करे हैं एंड नॉमिनेशंस भी उनकी 2 रही हैं। चलिए जानते हैं 2018 के लिए और 2020 फॉर सिमा अवार्ड्स एज बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही, और 2020 में एडिसन अवार्ड्स फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही थी फॉर द फिल्म वंथा राजवंथन वरुण, और 2018 में नॉमिनेटेड रही थी फॉर लेई फिल्म। 2019 में उन्होंने विन करा एडिसन अवार्ड जो कि था रेनिंग प्रिंसेस ऑफ कॉलीवुड, एंड 2020 में उन्होंने विन करा JFW मूवी अवार्ड जो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फॉर द फिल्म एनई नुकी पयुम थोटा का। अभी इनका डेब्यू है और जाना जा रहा है कि दोनों का ही स्टार्टअप करियर है जिसके थ्रू उन्होंने डेब्यू करा है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जाना सूरज पंचोली और मेघा आकाश के बारे में, दोनों का ही करियर स्टार्टिंग अप है और काफ़ी अच्छा वर्क करते दिखाई दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अब पिक्चर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में।
पिक्चर को डायरेक्ट करा है इरफान कमाल ने, प्रोड्यूस करा है मुराद खेतानी, अश्विन वराडे ने, लिखा है इरफान कमाल, विशाल विजय कुमार ने, स्टारिंग में रहे सूरज पंचोली, मेघा आकाश, म्यूजिक रहा संदीप शिरोडकर का, सॉन्ग्स रहे मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और संदीप शिरोडकर के। सिनेमाटोग्राफी दी गई जितिन हरमीत सिंह की तरफ से, एडिटिंग करी गई है चंदन अरोड़ा की तरफ से, प्रोडक्शन कंपनी रही सिने वन स्टूडियोज़, डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेन मारूधर सिने एंटरटेनमेंट का, रिलीज डेट रही 8 नवंबर 2019, रनिंग टाइम रहा था 122 मिनट्स और कंट्री इंडिया में रिलीज़ हुई विद हिंदी लैंग्वेज। मूवी का बजट था एस्टिमेटेड 24 to 400 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पे रहा 5.4 मिलियन। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एज पर थीम और बजट को लेकर वैल्यू जितनी लगाई गई थी वो वर्थ नहीं रही मूवी में। चलिए जानेंगे आगे। फिल्म इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सोल्जर्स टेल अ स्टोरी ऑफ Adventures of Indian Soldier that was played by Pancholi. The principal photography began on 6 September 2018 and was shot across 10 states in India. चलिए जानते हैं कास्ट्स के बारे में, जो कि रहा सूरज पंचोली एज शंकर, मेघा आकाश एज प्रमिला, उपेंद्र लिमाय एज इंस्पेक्टर, अनिल के रेजी एज श्रीधर, पालोमी घोष as Pradeep Chema as Subedar Jitu Singh, Raj Arjun, Sameer Deshpande as Nasir Hussain, Chaya Kadam, Sohela Kapoor, Sanjay Gurbaksani, Yogesh Bhardwaj, Gitika Mehandru, Asif Basra as cab driver outside railway station, Lijo श्राम्बिकल एज ड्राइवर एट एक्सीडेंट लोकेशन पे रही। पिक्चर की सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। एज पर म्यूज़िक दिया था और कंपोज करा था मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और साथ ही साथ संदीप शिरोडकर ने। लिरिक्स लिखे थे मिथुन ने, कुमार और मनोज मुंतशिर ने, और ट्रैकिंग रही थी जिसमें कि था आरी आरी। लिखा लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक दिया तनिष्क बागची ने, सिंगर्स रहे थे रोमी बॉम्बे रॉकर्स। तेरे संग लिरिक्स रहे मिथुन के, म्यूज़िक भी मिथुन का था और गाए अरिजीत सिंह, मिथुर, आकांक्षा शर्मा ने। जय हे लिरिक्स थे मनोज मुंतशिर के, संदीप शिरोडकर के, सलमान अली के। प्यार का सैटेलाइट लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक था रोचक कोहली का और सिंगर भी रोचक कोहली, साथ ही साथ अमित गुप्ता रहे। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म मार्क्स द रिटर्न एज सूरज पंचोली हु एसेज द रोल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर आफ्टर 3 years hiatus as he previously starred in his debut 2015 action film Hero. The filming began on 3rd September 2018 in Kashmir, and most portions of the film were shot in North India. In 60-day schedule, the South Indian actress Megha Akash was cast as the female lead opposite Suraj Pancholi, which marks her debut in Bollywood industry. The film was shot across 10 states in India और थिएटिकली रिलीज करा गया था 8 नवंबर 2019 में। फिल्म मेकर्स in February 2019 confirmed that the film will not have its theatrical release in Pakistan over the retaliation of the 2019 Pulwama attack on Central Reserve Police Force at Jammu and Kashmir, which happened on February 14 of 2019, resulting in the death of 40 CRPF personnel. बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक बाय पाकिस्तान पिक्चर को पाकिस्तान में नहीं रिलीज़ करा गया, क्योंकि पिक्चर का जो बेस था वो ही सोल्जर पर था और सोल्जर्स की वहाँ पे
डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 की, जो कि नोन रहे सीआरपीएफ पर्सोनल्स, एंड हुए इससे ज़्यादा थे जो कि अननोन रहे, जिनका रेफरेंस नहीं आया था. As per Filmfare gave 3 stars out of 5 and said Satellite Shankar endures of course a wee bit. He is melodramatic and OTT at times, but its heart certainly beats for Indian Armed Forces all right. बॉक्स ऑफिस पे रहा. ओपनिंग डे पे डोमेस्टिक कलेक्शन था 10 लाख का. सेकेंड डे पर कलेक्शन रहा 12 लाख का. थर्ड डे पर रहा था 10 लाख, taking the total opening weekend collection was only 32 lakhs. Lifetime collection was 0.54 million, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था एज पर द वैल्यू कॉस्ट फॉर द फिल्म. दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैटेलाइट शंकर जो मूवी है उसका टैग बोला जा सकता है या अंडरलाइंड थीम बोल सकते हैं, जो कि रहा था पेट्रोटिज्म, जो कि एक सोल्जर से रिलेटेड पिक्चर बनाई गई है. इंटेंशन अच्छा रहा था पिक्चर बनाने का, लेकिन पिक्चर ने अनवेल नहीं करा क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करी गई थी. तो चलिए जानेंगे आखिर पिक्चर किस बेसिस पे थी, क्या शो करना चाह रही थी और बैड एग्जीक्यूशन कैसे माना जा रहा है. तो चलिए जानेंगे पिक्चर के बारे में. जैसा कि हमने जाना, पिक्चर का नाम सैटेलाइट शंकर है क्योंकि शंकर यानी सूरज पंचोली जो कि कास्ट करे गए हैं मूवी में, उनके पास एक डिवाइस देखा गया है जिसके हेल्प से वो लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, अपने डियर्स को जो भी उनके नज़दीकी होते हैं, और या फिर बोला जा सकता है जिन्हें वो मिस कर रहे होते हैं. और साथ ही साथ बेसिकली जो जस्टिस है उस डिवाइस का, वो सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करा गया है, जो कि पॉपुलर है बटालियन में. तो चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी आगे की कुछ कड़ियों के बारे में, जो कि है When all the leaves get cancelled for the soldiers at the border, Shankar was the only one who convinces his supervisor to trade his sick leave for few days off. And so when he heads out from Kashmir to visit his mother in Polachi, his fellow soldiers pack him with gifts and messages for their loved ones. Rest of the film constitutes Shankar's journey. बेसिकली पिक्चर बनाई गई है शंकर की जर्नी पर, जो कि पूरा डिस्क्राइब करा गया है. जैसे कि दिखाया गया, वो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और सेल्फलेस नेचर है उनका. और साथ ही साथ एक बंगाली कपल की भी हेल्प करते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं. और साथ में ही उसके बाद वो वीडियो ब्लॉगर को ज्वाइन करते हैं इन अ टैक्सी राइड एज अ कंपेनियन, और हेल्प करते हैं टैक्सी माफिया से एक कंपेनियन की, और लोगों को बचाते हैं बस जो कि रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, और गुंडों से लड़ते हैं. साथ ही साथ फेलो सोल्जर की ग्रैंड मदर जो कि कोमा में थी, उन्हें स्ट्रेट में लाने के लिए, एंड मच मोर स्क्रीन टाइम. Shankar keeps running. In fact, he runs so much that by the end of it, it feels like he has been running for 8 days straight. Forrest Gump anyone, sorry. And what about the injury because of which he gets this time off? Well, there is really very little logic at play here. As for the satellite, it is used a few times and then conveniently disappears for most of the film. And while he is out there solving every problem under the sun, he also has to connect with a nurse, Parmila, yani ki Megha Akash, who his mother wants to set up him with for marriage. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अंडर द सन, उनकी जो मदर है वो चाहती हैं कि वो शादी कर ली. Suraj Pancholi tries his best to put in a sincere performance, but it's mostly come off for over enthusiastic. Palomi Ghosh is overtly screechy as the video blogger. Megha Akash and Suraj share a cute chemistry and some of their scenes together.
and quite sweet. The entire internet community taking over to see him through his obstacles is a nice touch. उनकी और मेघना की काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिन्होंने नर्स का रोल प्ले करा. Satellite Shankar attempts to tell the story of the sacrificed soldier make while they fight for their countrymen at the border, of their living being unpredictable, riddled with risks and pain their near and dear ones go through. But it does so resorting to every clinch and generalization possible, with a very weak narrative, almost no story arc, and very low productive values. Add to that some very handed scenes. There is an underlying theme of patriotism, but the film does little to evoke that overwhelming emotion. हालांकि पिक्चर का थीम था पेट्रियाटिज्म का, लेकिन पिक्चर उतना वर्क नहीं कर पाई एज पर थीम. एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं सोल्जर की ड्यूटी काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस बेसिस पे जो शो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया एंड रिव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाई, क्लेम तक नहीं पहुंच पाई है ऑडियंस के बीच में. तो चलिए आगे जानेंगे पिक्चर से जुड़ी कुछ कास्ट के बारे में. चलिए जानते हैं सूरज पंचोली के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स में दिखाए गए हैं अभी तक. और उनका डेब्यू रहा था हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जो कि थी हीरो 2015 में, फॉर विच ही वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर के लिए. चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में. He was an assistant director on films such as Guzarish, Ek Tha Tiger. In 2015, he made his acting debut in the romantic action film Hero, which earned him a Filmfare Award for Best Newcomer in 2016. He then acted in Satellite Shankar, which released on 8 November 2019. He has also been cast in the upcoming Indian dance film like Time to Dance. He also appeared in the music videos of GFBF of 2016 and Dim Dim Lights in 2019. अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, शुरुआत ही है उनके करियर की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी प्रेज़ भी करा जा सकता है आगे चल के उनकी फ़र्स्ट फिल्म को लेकर. तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी, वीडियोस और अवार्ड्स के बारे में. उनकी फिल्म्स अब तक की रही हैं गुजारिश, एक था टाइगर जिसमें उन्हें काम करा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, हीरो में रही एज डेब्यूट फिल्म रही उनकी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला. सैटेलाइट शंकर जिसमें कि उनका रोल रहा था इरफान कमाल का, और 2021 में आने वाली फिल्म उनकी स्टैनली डिकोस्टा है. चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में. 2016 में आई उनकी GFBF जो कि सिंगर रहे थे गुरिंदर सेगल, जिसमें उनकी को स्टार रही थी जैकलिन फर्नांडिस. एंड 2009 में आई थी उनकी डिम डिम लाइट्स जिसके सिंगर रहे थे राहुल जैन और को स्टार रही थी उनकी लरीसा बोनेसाई. उन्हें 2 अवार्ड से नवाजा गया है अभी तक, जो कि उनकी दोनों ही फिल्म हीरो रही हैं, जो कि रहा था बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यू, दोनों ही उन्होंने विन करे हैं. चलिए जान लेते हैं अब मेघा आकाश के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और प्रीडोमिनेटली दिखाई गई हैं तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स में. उन्होंने अपना डेब्यू करा तेलुगु फिल्म से जिसका नाम था ली, जो आई थी 2017 में, जो कि बॉर्न हुई एक मद्रासी फैमिली में तमिलनाडु में to a Telugu father and Malayali mother. Both her parents work in advertising fields. Attended the Lady Andal School in Chennai and graduated BSc from Women's Christian College, Chennai. Megha is fluent in Tamil. चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में. उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था विद द फिल्म ओरू पक्का कथई से, बट वो डिले रहा था. रिलीज़ हुआ Z5 पर ऑन 25 दिसंबर 2020 पर. उसके बाद उन्हें 2017 में तेलुगु फिल्म लीव
से अपना डेब्यू मार्कअप करा। और तमिल फिल्म वॉज पेटा जो आई थी 2019 में, और साथ ही साथ उन्होंने शूट करा एनई नोकी पयुम थोटा जो कि 2019 में उन्होंने करा था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। उनकी सबसे पहली फिल्म जिसके थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा वो थी ले, जो आई थी तेलुगु लैंग्वेज में एंड 2017 में आई। फिर 2018 में उन्होंने करी चल मोहन रंगा जो भी वो भी तेलुगु लैंग्वेज की ही थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म्स करी जैसे कि पेटा, वंथा राजवथन, वरुवेन, बूमेरैंग, सैटेलाइट शंकर, एनई नोकी पयुम थोटा, जिसमें कि पेठा, वांथा राजवंथन, बूमेरैंग और एनई नोकी पयुम थी तमिल फिल्म और सैटेलाइट शंकर उनकी हिंदी फिल्म थी। 2020 में उनकी आई ओरू पक्का कथई जो कि तमिल थी एंड 2021 में आई उनकी कुटी स्टोरी जो कि तमिल थी। अभी 2021 में आने वाली कुछ और फिल्में हैं आगे जो कि लाइंड अप हैं। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में, जो कि है 2020 की ओरू चांस कुडू जो को स्टार है शांतनु भाग्यराज और साथ ही साथ कलाई रासन। चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। अभी तक के उनके 2 अवार्ड्स उन्होंने विन करे हैं एंड नॉमिनेशंस भी उनकी 2 रही हैं। चलिए जानते हैं 2018 के लिए और 2020 फॉर सिमा अवार्ड्स आज बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही, और 2020 में एडिसन अवार्ड्स फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही थी फॉर द फिल्म वंथा राजवंथन वरुण, और 2018 में नॉमिनेटेड रही थी फॉर लेई फिल्म। 2019 में उन्होंने विन करा एडिसन अवार्ड जो कि था रेनिंग प्रिंसेस ऑफ कॉलीवुड, एंड 2020 में उन्होंने विन करा JFW मूवी अवार्ड जो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फॉर द फिल्म एनई नुकी पयुम थोटा का। अभी इनका डेब्यू है और जाना जा रहा है कि दोनों का ही स्टार्टअप करियर है जिसके थ्रू उन्होंने डेब्यू करा है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जाना सूरज पंचोली और मेघा आकाश के बारे में, दोनों का ही करियर स्टार्टिंग अप है और काफ़ी अच्छा वर्क करते दिखाई दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अब पिक्चर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट करा है इरफान कमाल ने, प्रोड्यूस करा है मुराद खेतानी, अश्विन वराडे ने, लिखा है इरफान कमाल, विशाल विजय कुमार ने, स्टारिंग में रहे सूरज पंचोली, मेघा आकाश, म्यूज़िक रहा संदीप शिरोडकर का, सॉन्ग्स रहे मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और संदीप शिरोडकर के। सिनेमाटोग्राफी दी गई जितिन हरमीत सिंह की तरफ से, एडिटिंग करी गई है चंदन अरोड़ा की तरफ से, प्रोडक्शन कंपनी रही सिने वन स्टूडियोज़, डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेन मारूधर सिने एंटरटेनमेंट का, रिलीज डेट रही 8 नवंबर 2019, रनिंग टाइम रहा था 122 मिनट्स, और कंट्री इंडिया में रिलीज़ हुई विद हिंदी लैंग्वेज। मूवी का बजट था एस्टिमेटेड 24 to 400 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पे रहा 5.4 मिलियन। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एज पर थीम और बजट को लेकर वैल्यू जितनी लगाई गई थी वो वर्थ नहीं रही मूवी में। चलिए जानेंगे आगे। फिल्म इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सोल्जर्स टेल अ स्टोरी ऑफ adventures of Indian soldier that was played by Pancholi. The principal photography began on 6 September 2018 and was shot across 10 states in India. चलिए जानते हैं कास्ट्स के बारे में, जो कि रहा सूरज पंचोली एज शंकर, मेघा आकाश एज प्रमिला, उपेंद्र लिमाय एज इंस्पेक्टर, अनिल के रेजी एज श्रीधर, पालोमी घोष as प्रदीप चेमा as सूबेदार जीतू सिंह, राज अर्जुन, समीर देशपांडे as नासिर हुसैन, छाया कदम
सोहेला कपूर, संजय गुरबख्शानी, योगेश भारद्वाज, गीतिका मेहंद्रू, आसिफ बासरा as cab driver outside railway station, लीजो श्राम्बिकल as driver at accident लोकेशन पे रही। पिक्चर की सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। एज पर म्यूज़िक दिया था और कंपोज करा था मिथुन रोचक कोहली, तनिष्क बागची और साथ ही साथ संदीप शिरोडकर ने। लिरिक्स लिखे थे मिथुन ने, कुमार और मनोज मुंतशिर ने। और ट्रैकिंग रही थी जिसमें कि था आरी आरी। लिखा लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक दिया तनिष्क बागची ने। सिंगर्स रहे थे रोमी बॉम्बे रॉकर्स। तेरे संग लिरिक्स रहे मिथुन के, म्यूज़िक भी मिथुन का था और गाए अरिजीत सिंह, मिथुर, आकांक्षा शर्मा ने। जय हे लिरिक्स थे मनोज मुंतशिर के, संदीप शिरोडकर के, सलमान अली के। प्यार का सैटेलाइट लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक था रोचक कोहली का और सिंगर भी रोचक कोहली, साथ ही साथ अमित गुप्ता रहे। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। Film marks the return as Suraj Pancholi, who essays the role of an army officer. After 3 years hiatus, as he previously starred in his debut 2015 action film Hero, the filming began on 3rd September 2018 in Kashmir, and most portions of the film were shot in North India. In 60-day schedule, the South Indian actress Megha Akash was cast as the female lead opposite Suraj Pancholi, which marks her debut in Bollywood industry. The film was shot across 10 states in India और थिएटिकली रिलीज करा गया था 8 नवंबर 2019 में। फिल्म मेकर्स in February 2019 confirmed that the film will not have its theatrical release in Pakistan over the retaliation of the 2019 Pulwama attack on Central Reserve Police Force at Jammu and Kashmir, which happened on February 14 of 2019, resulting in the death of 40 CRPF personnel. बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक बाय पाकिस्तान पिक्चर को पाकिस्तान में नहीं रिलीज़ करा गया क्योंकि पिक्चर का जो बेस था वो ही सोल्जर पर था और सोल्जर्स की वहाँ पे डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 की, जो कि नोन रहे सीआरपीएफ पर्सनल्स, एंड हुए इससे ज़्यादा थे जो कि अननोन रहे, जिनका रेफरेंस नहीं आया था। As per Filmfare gave 3 stars out of 5 and said Satellite Shankar endures of course a wee bit, is melodramatic and OTT at times, but its heart certainly beats for Indian Armed Forces all right. बॉक्स ऑफिस पे रहा ओपनिंग डे पे डोमेस्टिक कलेक्शन था 10 लाख का, सेकेंड डे पर कलेक्शन रहा 12 लाख का, थर्ड डे पर रहा था 10 लाख, taking the total opening weekend collection was only 32 lakhs. Lifetime collection was 0.54 million, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था एज पर द वैल्यू कॉस्ट फॉर द फिल्म। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैटेलाइट शंकर जो मूवी है उसका टैग बोला जा सकता है या अंडरलाइंड थीम बोल सकते हैं, जो कि रहा था पेट्रोटिज्म, जो कि एक सोल्जर से रिलेटेड पिक्चर बनाई गई है। इंटेंशन अच्छा रहा था पिक्चर बनाने का, लेकिन पिक्चर ने अनवेल नहीं करा क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करी गई थी। तो चलिए जानेंगे आखिर पिक्चर किस बेसिस पे थी, क्या शो करना चाह रही थी और बैड एग्जीक्यूशन कैसे माना जा रहा है। तो चलिए जानेंगे पिक्चर के बारे में। जैसा कि हमने जाना पिक्चर का नाम सैटेलाइट शंकर है क्योंकि शंकर यानी सूरज पंचोली जो कि कास्ट करे गए हैं मूवी में, उनके पास एक डिवाइस देखा गया है जिसके हेल्प से वो लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, अपने डियर्स को जो भी उनके नज़दीकी होते हैं, और या फिर बोला जा सकता है जिन्हें वो मिस कर रहे होते हैं।
और साथ ही साथ बेसिकली जो जस्टिस है उस डिवाइस का वो सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करा गया है, जो कि पॉपुलर है बटालियन में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी आगे की कुछ कड़ियों के बारे में, जो कि है When all the leaves get cancelled for the soldiers at the border, Shankar was the only one who convinces his supervisor to trade his sick leave for few days off. And so when he heads out from Kashmir to visit his mother in Polachi, his fellow soldiers pack him with gifts and messages for their loved ones. Rest of the film constitutes Shankar's journey. बेसिकली पिक्चर बनाई गई है शंकर की जर्नी पर, जो कि पूरा डिस्क्राइब करा गया है। जैसे कि दिखाया गया वो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और सेल्फलेस नेचर है उनका। और साथ ही साथ एक बंगाली कपल की भी हेल्प करते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और साथ में ही उसके बाद वो वीडियो ब्लॉगर को ज्वाइन करते हैं इन अ टैक्सी राइड एज अ कंपेनियन, और हेल्प करते हैं टैक्सी माफिया से एक कंपेनियन की, और लोगों को बचाते हैं बस जो कि रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, और गुंडों से लड़ते हैं। साथ ही साथ फेलो सोल्जर की ग्रैंड मदर जो कि कोमा में थी उन्हें स्ट्रेट में लाने के लिए, एंड मच मोर स्क्रीन टाइम। Shankar keeps running. In fact, he runs so much that by the end of it, it feels like he has been running for 8 days straight. Forrest Gump anymore. Anyone, sorry. And what about the injury because of which he gets this time off? Well, there's really very little logic at play here. As for the satellite, it is used a few times and then conveniently disappears for most of the film. And while he is out there solving every problem under the sun, he also has to connect with a nurse, Parmila, yani ki Mega Akash, who his mother wants to set up him with for marriage. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अंडर द सन, उनकी जो मदर है वो चाहती हैं कि वो शादी कर ली। Suraj Pancholi tries his best to put in a sincere performance, but it's mostly come off for over enthusiastic. Palomi Ghosh is overtly screechy as the video blogger. Megha Akash and Suraj share a cute chemistry and some of their scenes together, and quite sweet. The entire internet community taking over to see him through his obstacles is a nice touch. उनकी और मेघना की काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिन्होंने नर्स का रोल प्ले करा। Satellite Shankar attempts to tell the story of the sacrificed soldier make while they fight for their countrymen at the border, of their living being unpredictable, riddled with risks and pain their near and dear ones go through. But it does so resorting to every clinch and generalization possible, with a very weak narrative, almost no story arc, and very low productive values. Add to that some very handed scenes. There is an underlying theme of patriotism, but the film does little to evoke that overwhelming emotion. हालांकि पिक्चर का थीम था पेट्रियाटिज्म का, लेकिन पिक्चर उतना वर्क नहीं कर पाई एज पर थीम। एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं सोल्जर की ड्यूटी काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस बेसिस पे जो शो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया, एंड रिव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाई, अक्लेम तक नहीं पहुंच पाई है ऑडियंस के बीच में। तो चलिए आगे जानेंगे पिक्चर से जुड़ी कुछ कास्ट के बारे में। चलिए जानते हैं सूरज पंचोली के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स में दिखाए गए हैं अभी तक, और उनका डेब्यू रहा था हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जो कि थी हीरो 2015 में, फॉर विच ही वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर के लिए। चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। He was an assistant director on films such as Guzarish, Ekta Tiger.
In 2015, he made his acting debut in the romantic action film Hero, which earned him a Filmfare Award for Best Newcomer in 2016. He then acted in Satellite Shankar, which released on 8 November 2019. He has also been cast in the upcoming Indian dance film like Time to Dance. He also appeared in the music videos of GFBF of 2016 and Dim Dim Lights in 2019. अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, शुरुआत ही है उनके करियर की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी प्रेज़ भी करा जा सकता है आगे चल के उनकी फ़र्स्ट फिल्म को लेकर। तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी, वीडियोस और अवार्ड्स के बारे में। उनकी फिल्म्स अब तक की रही हैं गुजारिश, एक था टाइगर जिसमें उन्हें काम करा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, हीरो में रहे एज डेब्यूट फिल्म रही उनकी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, सैटेलाइट शंकर जिसमें कि उनका रोल रहा था इरफान कमाल का, और 2021 में आने वाली फिल्म उनकी स्टैनली डिकोस्टा है। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में। 2016 में आई उनकी GFBF जो कि सिंगर रहे थे गुरिंदर सेगल, जिसमें उनकी को स्टार रही थी जैकलिन फर्नांडिस, एंड 2009 में आई थी उनकी डिम डिम लाइट्स जिसके सिंगर रहे थे राहुल जैन और को स्टार रही थी उनकी लरिसा बोनेसाई। उन्हें 2 अवार्ड से नवाजा गया है अभी तक, जो कि उनकी दोनों ही फिल्म हीरो रही हैं, जो कि रहा था बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यू, दोनों ही उन्होंने विन करे हैं। चलिए जान लेते हैं अब मेघा आकाश के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और प्रीडोमिनेटली दिखाई गई हैं तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स में। उन्होंने अपना डेब्यू करा तेलुगु फिल्म से जिसका नाम था ली, जो आई थी 2017 में, जो कि बॉर्न हुई एक मद्रासी फैमिली में तमिलनाडु में टू अ तेलुगु फादर एंड मलयाली मदर. Both her parents work in advertising fields. Attended the Lady Andal School in Chennai and graduated BSc from Women's Christian College, Chennai. Megha is fluent in Tamil. चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था विद द फिल्म ओरू पक्का कथई से, बट वो डिले रहा था। रिलीज़ हुआ Z5 पर ऑन 25 दिसंबर 2020 पर। उसके बाद उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म लीव से अपना डेब्यू मार्कअप करा और तमिल फिल्म वॉज पेटा जो आई थी 2019 में, और साथ ही साथ उन्होंने शूट करा एनई नोकी पयुम थोटा जो कि 2019 में उन्होंने करा था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। उनकी सबसे पहली फिल्म जिसके थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा वो थी ले, जो आई थी तेलुगु लैंग्वेज में एंड 2017 में आई। फिर 2018 में उन्होंने करी चल मोहन रंगा वो भी तेलुगु लैंग्वेज की ही थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म्स करी जैसे कि पेटा, वंथा राजोवथन, वरुवेन, बूमेरैंग, सैटेलाइट शंकर, एनई नोकी पयुम थोटा, जिसमें कि पेठा, वंथा राजवंथन, बूमेरैंग और एनई नोकी पयुम थी तमिल फिल्म और सैटेलाइट शंकर उनकी हिंदी फिल्म थी। 2020 में उनकी ओरू पक्का कथई जो कि तमिल थी एंड 2021 में आई उनकी कुटी स्टोरी जो कि तमिल थी। अभी 2021 में आने वाली कुछ और फिल्में हैं आगे जो कि लाइंड अप हैं। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में, जो कि है 2020 की ओरू चांस कुडू जो को स्टार है शांतनु भाग्यराज और साथ ही साथ कलाई रासन। चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। अभी तक के उनके 2 अवार्ड्स उन्होंने विन करे हैं एंड नॉमिनेशंस भी उनकी 2 रही हैं। चलिए जानते हैं 2018 के लिए और 2020 फॉर सिमा अवार्ड्स एज बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही, और 2020 में एडिसन अवार्ड्स फॉर
बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही थी फॉर द फिल्म वन था राजवंथन वरुण, और 2018 में नॉमिनेटेड रही थी फॉर लेई फिल्म। 2019 में उन्होंने विन करा एडिसन अवार्ड जो कि था रेनिंग प्रिंसेस ऑफ कॉलीवुड, एंड 2020 में उन्होंने विन करा JFW मूवी अवार्ड जो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फॉर द फिल्म एनई नुक्की पयुम थोटा का। अभी इनका डेब्यू है और जाना जा रहा है कि दोनों का ही स्टार्टअप करियर है जिसके थ्रू उन्होंने डेब्यू करा है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जाना सूरज पंचोली और मेघा आकाश के बारे में, दोनों का ही करियर स्टार्टिंग अप है और काफ़ी अच्छा वर्क करते दिखाई दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अब पिक्चर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट करा है इरफान कमाल ने, प्रोड्यूस करा है मुराद खेतानी, अश्विन वराडे ने, लिखा है इरफान कमाल, विशाल विजय कुमार ने, स्टारिंग में रहे सूरज पंचोली, मेघा आकाश, म्यूज़िक रहा संदीप शिरोडकर का, सॉन्ग्स रहे मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और संदीप शिरोडकर के। सिनेमाटोग्राफी दी गई जितिन हरमीत सिंह की तरफ से, एडिटिंग करी गई है चंदन अरोड़ा की तरफ से, प्रोडक्शन कंपनी रही सिने वन स्टूडियोज़, डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेन मारूधर सिने एंटरटेनमेंट का, रिलीज़ डेट रही 8 नवंबर 2019, रनिंग टाइम रहा था 122 मिनट्स, और कंट्री इंडिया में रिलीज़ हुई विद हिंदी लैंग्वेज। मूवी का बजट था एस्टिमेटेड 24 to 400 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पे रहा 5.4 मिलियन। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एज पर थीम और बजट को लेकर वैल्यू जितनी लगाई गई थी वो वर्थ नहीं रही मूवी में। चलिए जानेंगे आगे। फिल्म इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सोल्जर्स टेल अ स्टोरी ऑफ adventures of Indian soldier that was played by Pancholi. The principal photography began on 6 September 2018 and was shot across 10 states in India. चलिए जानते हैं कास्ट्स के बारे में, जो कि रहा सूरज पंचोली एज शंकर, मेघा आकाश एज प्रमिला, उपेंद्र लिमाय एज इंस्पेक्टर, अनिल के रेजी एज श्रीधर, पालोमी घोष as Pradeep Chema as Subedar Jitu Singh, Raj Arjun, Sameer Deshpande as Nasir Hussain, Chaya Kadam, Sohela Kapoor, Sanjay Gurbaksani, Yogesh Bhardwaj, Gitika Mehandru, Asif Basra as cab driver outside railway station, Lijo श्राम्बिकल एज ड्राइवर एट एक्सीडेंट लोकेशन पे रही। पिक्चर की सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। एज पर म्यूज़िक दिया था और कंपोज करा था मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और साथ ही साथ संदीप शिरोडकर ने। लिरिक्स लिखे थे मिथुन ने, कुमार और मनोज मुंतशिर ने, और ट्रैकिंग रही थी जिसमें कि था आरी आरी, लिखा लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक दिया तनिष्क बागची ने, सिंगर्स रहे थे रोमी बॉम्बे रॉकर्स। तेरे संग लिरिक्स रहे मिथुन के, म्यूज़िक भी मिथुन का था और गाए अरिजीत सिंह, मिथुर, आकांक्षा शर्मा ने। जय हे लिरिक्स थे मनोज मुंतशिर के, संदीप शिरोडकर के, सलमान अली के। प्यार का सैटेलाइट लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक था रोचक कोहली का और सिंगर भी रोचक कोहली, साथ ही साथ अमित गुप्ता रहे। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म मार्क्स द रिटर्न एज सूरज पंचोली हु एसेज द रोल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर आफ्टर 3 years hiatus as he previously starred in his debut 2015 action film Hero. The filming began on 3rd September 2018 in Kashmir, and most portions of the film were shot in North India. In 60-day schedule, the South Indian actress Megha Akash
was cast as the female lead opposite Suraj Pancholi, which marks her debut in Bollywood industry. The film was shot across 10 states in India और थिएटिकली रिलीज करा गया था 8 नवंबर 2019 में. Filmmakers in February 2019 confirmed that the film will not have its theatrical release in Pakistan over the retaliation of the 2019 Pulwama attack on Central Reserve Police Force at Jammu and Kashmir, which happened on February 14 of 2019, resulting in the death of 40 CRPF personnel. बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक बाय पाकिस्तान पिक्चर को पाकिस्तान में नहीं रिलीज़ करा गया क्योंकि पिक्चर का जो बेस था वो ही सोल्जर पर था और सोल्जर्स की वहाँ पे डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 की जो कि नोन रहे सीआरपीएफ पर्सनल्स एंड हुए इससे ज़्यादा थे जो कि अननोन रहे जिनका रेफरेंस नहीं आया था. As per Filmfare gave 3 stars out of 5 and said Satellite Shankar endures of course a wee bit. He is melodramatic and OTT at times, but its heart certainly beats for Indian Armed Forces alright. बॉक्स ऑफिस पे रहा ओपनिंग डे पे डोमेस्टिक कलेक्शन था 10 लाख का, सेकेंड डे पर कलेक्शन रहा 12 लाख का, थर्ड डे पर रहा था 10 लाख, taking the total opening weekend collection was only 32 lakhs. Lifetime collection was 0.54 million जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था एज पर द वैल्यू कॉस्ट फॉर द फिल्म. दोस्तों क्या आप जानते हैं सैटेलाइट शंकर जो मूवी है उसका टैग बोला जा सकता है या अंडरलाइंड थीम बोल सकते हैं जो कि रहा था पेट्रोटिज्म, जो कि एक सोल्जर से रिलेटेड पिक्चर बनाई गई है. इंटेंशन अच्छा रहा था पिक्चर बनाने का लेकिन पिक्चर ने अनवेल नहीं करा क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करी गई थी. तो चलिए जानेंगे आखिर पिक्चर किस बेसिस पे थी, क्या शो करना चाह रही थी और बैड एग्जीक्यूशन कैसे माना जा रहा है. तो चलिए जानेंगे पिक्चर के बारे में. जैसा कि हमने जाना पिक्चर का नाम सैटेलाइट शंकर है क्योंकि शंकर यानी सूरज पंचोली जो कि कास्ट करे गए हैं मूवी में, उनके पास एक डिवाइस देखा गया है जिसके हेल्प से वो लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर अपने डियर्स को जो भी उनके नज़दीकी होते हैं और या फिर बोला जा सकता है जिन्हें वो मिस कर रहे होते हैं. और साथ ही साथ बेसिकली जो जस्टिस है उस डिवाइस का वो सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करा गया है जो कि पॉपुलर है बटालियन में. तो चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी आगे की कुछ कड़ियों के बारे में जो कि है व्हेन ऑल द लीव्स गेट कैंसल्ड फॉर द सोल्जर्स एट द बॉर्डर, Shankar was the only one who convinces his supervisor to trade his sick leave for few days off. And so when he heads out from Kashmir to visit his mother in Polachi,
His fellow soldiers pack him with gifts and messages for their loved ones. Rest of the film constitutes Shankar's journey. बेसिकली पिक्चर बनाई गई है शंकर की जर्नी पर, जो कि पूरा डिस्क्राइब करा गया है। जैसे कि दिखाया गया वो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और सेल्फलेस नेचर है उनका। और साथ ही साथ एक बंगाली कपल की भी हेल्प करते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और साथ में ही उसके बाद वो वीडियो ब्लॉगर को ज्वाइन करते हैं इन अ टैक्सी राइड एज अ कंपेनियन, और हेल्प करते हैं टैक्सी माफिया से एक कंपेनियन की, और लोगों को बचाते हैं बस जो कि रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, और गुंडों से लड़ते हैं। साथ ही साथ फेलो सोल्जर्स की ग्रैंड मदर जो कि कोमा में थी उन्हें स्ट्रेट में लाने के लिए, एंड मच मोर स्क्रीन टाइम। Shankar keeps running. In fact, he runs so much that by the end of it, it feels like he has been running for 8 days straight. Forrest Gump anyone, sorry. And what about the injury because of which he gets this time off? Well, there is really very little logic at play here. As for the satellite, it is used a few times and then conveniently disappears for most of the film. And while he is out there solving every problem under the sun, he also has to connect with a nurse, Parmila, yani ki Mega Akash, who his mother wants to set up him with for marriage. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अंडर द सन, उनकी जो मदर है वो चाहती हैं कि वो शादी कर ली। Suraj Pancholi tries his best to put in a sincere performance, but it's mostly come off for over enthusiastic. Palomi Ghosh is overtly screechy as the video blogger. Megha Akash and Suraj share a cute chemistry and some of their scenes together, and quite sweet. The entire internet community taking over to see him through his obstacles is a nice touch. उनकी और मेघना की काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिन्होंने नर्स का रोल प्ले करा। Satellite Shankar attempts to tell the story of the sacrificed soldier make while they fight for their countrymen at the border, of their living being unpredictable, riddled with risks and pain their near and dear ones go through. But it does so resorting to every clinch and generalization possible, with a very weak narrative, almost no story arc, and very low productive values. Add to that some very harmed handed scenes. There is an underlying theme of patriotism, but the film does little to evoke that overwhelming emotion. हालांकि पिक्चर का थीम था पेट्रियाटिज्म का, लेकिन पिक्चर उतना वर्क नहीं कर पाई एज पर थीम। एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं सोल्जर की ड्यूटी काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस बेसिस पे जो शो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया, एंड रिव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाई, क्लेम तक नहीं पहुंच पाई है ऑडियंस के बीच में। तो चलिए आगे जानेंगे पिक्चर से जुड़ी कुछ कास्ट के बारे में। चलिए जानते हैं सूरज पंचोली के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स में दिखाए गए हैं अभी तक, और उनका डेब्यू रहा था हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जो कि थी हीरो 2015 में, फॉर विच ही वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर के लिए। चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। He was an assistant director on films such as Guzarish, Ek Tha Tiger. In 2015, he made his acting debut in the romantic action film Hero, which earned him a Filmfare Award for Best Newcomer in 2016. He then acted in Satellite Shankar, which released on 8 November 2019. He has also been cast in the upcoming Indian dance film like Time to Dance. He also appeared in the music videos of GFBF of 2016 and Dim Dim Lights in 2019.
अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, शुरुआत ही है उनके करियर की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी प्रेज़ भी करा जा सकता है आगे चल के उनकी फ़र्स्ट फिल्म को लेकर। तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी, वीडियोस और अवार्ड्स के बारे में। उनकी फिल्म्स अब तक की रही हैं गुजारिश, एक था टाइगर जिसमें उन्हें काम करा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, हीरो में रहे एज डेब्यूट फिल्म रही उनकी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सैटेलाइट शंकर जिसमें कि उनका रोल रहा था इरफान कमाल का, और 2021 में आने वाली फिल्म उनकी स्टैनली डिकोस्टा है। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में। 2016 में आई उनकी GFBF जो कि सिंगर रहे थे गुरिंदर सेगल, जिसमें उनकी को स्टार रही थी जैकलिन फर्नांडिस। एंड 2009 में आई थी उनकी डिम डिम लाइट्स जिसके सिंगर रहे थे राहुल जैन और को स्टार रही थी उनकी लरीसा बोनेसाई। उन्हें 2 अवार्ड से नवाजा गया है अभी तक, जो कि उनकी दोनों ही फिल्म हीरो रही हैं, जो कि रहा था बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यू, दोनों ही उन्होंने विन करे हैं। चलिए जान लेते हैं अब मेघा आकाश के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और प्रीडोमिनेटली दिखाई गई हैं तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स में। उन्होंने अपना डेब्यू करा तेलुगु फिल्म से जिसका नाम था ली, जो आई थी 2017 में, जो कि बॉर्न हुई एक मद्रासी फैमिली में तमिलनाडु में टू अ तेलुगु फादर एंड मलयाली मदर. Both her parents work in advertising fields. Attended the Lady Andal School in Chennai and graduated BSc from Women's Christian College, Chennai. Megha is fluent in Tamil. चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था विद द फिल्म ओरू पक्का कथई से, बट वो डिले रहा था। रिलीज़ हुआ Z5 पर ऑन 25 दिसंबर 2020 पर। उसके बाद उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म लीव से अपना डेब्यू मार्कअप करा और तमिल फिल्म वॉज पेटा जो आई थी 2019 में, और साथ ही साथ उन्होंने शूट करा एनई नोकी पयुम थोटा जो कि 2019 में उन्होंने करा था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। उनकी सबसे पहली फिल्म जिसके थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा वो थी ली, जो आई थी तेलुगु लैंग्वेज में एंड 2017 में आई। फिर 2018 में उन्होंने करी चल मोहन रंगा वो भी तेलुगु लैंग्वेज की ही थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म्स करी जैसे कि पेटा, वंथा राजवथन, वरुवेन, बूमेरैंग, सैटेलाइट शंकर, एनई नोकी पयुम थोटा, जिसमें कि पेठा, वांथा राजवंथन, बूमेरैंग और एनई नोकी पयुम थी तमिल फिल्म और सैटेलाइट शंकर उनकी हिंदी फिल्म थी। 2020 में उनकी ओरू पक्का कथई जो कि तमिल थी एंड 2021 में आई उनकी कुटी स्टोरी जो कि तमिल थी। अभी 2021 में आने वाली कुछ और फिल्में हैं आगे जो कि लाइंड अप हैं। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में, जो कि है 2020 की ओरू चांस कुडू, जो को स्टार है शांतनु भाग्यराज और साथ ही साथ कलाई रासन। चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। अभी तक के उनके 2 अवार्ड्स उन्होंने विन करे हैं एंड नॉमिनेशंस भी उनकी 2 रही हैं। चलिए जानते हैं 2018 के लिए और 2020 फॉर सिमा अवार्ड्स एज बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही, और 2020 में एडिसन अवार्ड्स फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही थी फॉर द फिल्म वंथा राजवंथन वरुण, और 2018 में नॉमिनेटेड रही थी फॉर लेई फिल्म। 2019 में उन्होंने विन करा एडिसन अवार्ड जो कि था रेनिंग प्रिंसेस ऑफ कॉलीवुड, एंड 2020 में उन्होंने विन करा JFW मूवी अवार्ड जो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फॉर द फिल्म एनई नुकी पयुम थोटा का। अभी इनका डेब्यू है और जाना जा रहा है कि दोनों का ही स्टार्टअप करियर है,
जिसके थ्रू उन्होंने डेब्यू करा है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जाना सूरज पंचोली और मेघा आकाश के बारे में, दोनों का ही करियर स्टार्टिंग अप है और काफ़ी अच्छा वर्क करते दिखाई दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अब पिक्चर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट करा है इरफान कमाल ने, प्रोड्यूस करा है मुराद खेतानी, अश्विन वराडे ने, लिखा है इरफान कमाल, विशाल विजय कुमार ने, स्टारिंग में रहे सूरज पंचोली, मेघा आकाश, म्यूज़िक रहा संदीप शिरोडकर का, सॉन्ग्स रहे मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और संदीप शिरोडकर के। सिनेमाटोग्राफी दी गई जितिन हरमीत सिंह की तरफ से, एडिटिंग करी गई है चंदन अरोड़ा की तरफ से, प्रोडक्शन कंपनी रही सिने वन स्टूडियोज़, डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेन मारूधर सिने एंटरटेनमेंट का, रिलीज डेट रही 8 नवंबर 2019, रनिंग टाइम रहा था 122 मिनट्स और कंट्री इंडिया में रिलीज़ हुई विद हिंदी लैंग्वेज। मूवी का बजट था एस्टिमेटेड 24 to 400 मिलियन का, बॉक्स ऑफिस पे रहा 5.4 मिलियन। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एज पर थीम और बजट को लेकर वैल्यू जितनी लगाई गई थी वो वर्थ नहीं रही मूवी में। चलिए जानेंगे आगे। फिल्म इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सोल्जर्स टेल अ स्टोरी ऑफ adventures of Indian soldier that was played by Pancholi. The principal photography began on 6 September 2018 and was shot across 10 states in India. चलिए जानते हैं कास्ट्स के बारे में, जो कि रहा सूरज पंचोली एज शंकर, मेघा आकाश एज प्रमिला, उपेंद्र लिमाय एज इंस्पेक्टर, अनिल के रेजी एज श्रीधर, पालोमी घोष एज प्रदीप चेमा एज सूबेदार जीतू सिंह, राज अर्जुन, समीर देशपांडे एज नासिर हुसैन, छाया कदम, सोहेला कपूर, संजय गुरबक्सानी, योगेश भारद्वाज, गीतिका मेहांद्रू, आसिफ बासरा एज कैब ड्राइवर आउटसाइड रेलवे स्टेशन, लीजो श्राम्बेकर एज ड्राइवर एट एक्सीडेंट लोकेशन पे रही। पिक्चर की सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। एज पर म्यूज़िक दिया था और कंपोज करा था मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और साथ ही साथ संदीप शिरोडकर ने। लिरिक्स लिखे थे मिथुन ने, कुमार और मनोज मुंतशिर ने, और ट्रैकिंग रही थी जिसमें कि था आरी आरी। लिखा लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक दिया तनिष्क बागची ने, सिंगर्स रहे थे रोमी बॉम्बे रॉकर्स। तेरे संग लिरिक्स रहे मिथुन के, म्यूज़िक भी मिथुन का था और गाए अरिजीत सिंह, मिथुर, आकांक्षा शर्मा ने। जय हे लिरिक्स थे मनोज मुंतशिर के, संदीप शिरोडकर के, सलमान अली के। प्यार का सैटेलाइट लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक था रोचक कोहली का और सिंगर भी रोचक कोहली, साथ ही साथ अमित गुप्ता रहे। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म मार्क्स द रिटर्न एज सूरज पंचोली हु essays the role of an army officer. After 3 years hiatus, as he previously starred in his debut 2015 action film Hero, the filming began on 3rd September 2018 in Kashmir, and most portions of the film were shot in North India. In 60-day schedule, the South Indian actress Megha Akash was cast as the female lead opposite Suraj Pancholi, which marks her debut in Bollywood industry. The film was shot across 10 states in India और थिएटिकली रिलीज़ करा गया था 8 नवंबर 2019 में। फिल्म मेकर्स in February 2019 confirmed that the film will not have its theatrical release in Pakistan over the retaliation of the 2019 Pulwama attack on Central Reserve Police Force at Jammu and Kashmir, which happened on February 14 of 2019.
resulting in the death of 40 CRPF personnel. बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक बाय पाकिस्तान पिक्चर को पाकिस्तान में नहीं रिलीज़ करा गया क्योंकि पिक्चर का जो बेस था वो ही सोल्जर पर था और सोल्जर्स की वहाँ पे डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 की, जो कि नोन रहे CRPF पर्सनल्स, एंड हुए इससे ज़्यादा थे जो कि अननोन रहे, जिनका रेफरेंस नहीं आया था. As per Filmfare gave 3 stars out of 5 and said Satellite Shankar endures of course a wee bit. He is melodramatic and OTT at times, but its heart certainly beats for Indian Armed Forces all right. बॉक्स ऑफिस पे रहा ओपनिंग डे पे डोमेस्टिक कलेक्शन था 10 लाख का, सेकेंड डे पर कलेक्शन रहा 12 लाख का, थर्ड डे पर रहा था 10 लाख, टेकिंग द टोटल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन वॉज ओनली 32 lakhs. लाइफ टाइम कलेक्शन वॉज 0.54 मिलियन, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था एज पर द वैल्यू कॉस्ट फॉर द फिल्म. दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैटेलाइट शंकर जो मूवी है उसका टैग बोला जा सकता है या अंडरलाइंड थीम बोल सकते हैं, जो कि रहा था पेट्रोटिज्म, जो कि एक सोल्जर से रिलेटेड पिक्चर बनाई गई है. इंटेंशन अच्छा रहा था पिक्चर बनाने का, लेकिन पिक्चर ने अनवेल नहीं करा क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करी गई थी. तो चलिए जानेंगे आखिर पिक्चर किस बेसिस पे थी, क्या शो करना चाह रही थी और बैड एग्जीक्यूशन कैसे माना जा रहा है. तो चलिए जानेंगे पिक्चर के बारे में. जैसा कि हमने जाना पिक्चर का नाम सैटेलाइट शंकर है क्योंकि शंकर यानी सूरज पंचोली जो कि कास्ट करे गए हैं मूवी में, उनके पास एक डिवाइस देखा गया है जिसके हेल्प से वो लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर अपने डियर्स को, जो भी उनके नज़दीकी होते हैं, और या फिर बोला जा सकता है जिन्हें वो मिस कर रहे होते हैं. और साथ ही साथ बेसिकली जो जस्टिस है उस डिवाइस का वो सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करा गया है, जो कि पॉपुलर है बटालियन में. तो चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी आगे की कुछ कड़ियों के बारे में, जो कि है When all the leaves get cancelled for the soldiers at the border, Shankar was the only one who convinces his supervisor to trade his sick leave for few days off. And so when he heads out from Kashmir to visit his mother in Polachi, his fellow soldiers pack him with gifts and messages for their loved ones. Rest of the film constitutes Shankar's journey. बेसिकली पिक्चर बनाई गई है शंकर की जर्नी पर, जो कि पूरा डिस्क्राइब करा गया है. जैसे कि दिखाया गया वो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और सेल्फलेस नेचर है उनका. और साथ ही साथ एक बंगाली कपल की भी हेल्प करते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं. और साथ में ही उसके बाद वो वीडियो ब्लॉगर को ज्वाइन करते हैं इन अ टैक्सी राइड एज अ कंपेनियन, और हेल्प करते हैं टैक्सी माफिया से एक कंपेनियन की, और लोगों को बचाते हैं बस जो कि रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी, और गुंडों से लड़ते हैं. साथ ही साथ फेलो सोल्जर की ग्रैंड मदर जो कि कोमा में थी उन्हें स्ट्रेट में लाने के लिए, एंड मच मोर स्क्रीन टाइम. Shankar keeps running. In fact, he runs so much that by the end of it, it feels like he has been running for 8 days straight. Forrest Gump anymore. Anyone, sorry. And what about the injury because of which he gets this time off? Well, there's really very little logic at play here.
As for the satellite, it is used a few times and then conveniently disappears for most of the film. And while he is out there solving every problem under the sun, he also has to connect with a nurse, Parmila, यानी कि मेघा आकाश, who his mother wants to set up him with for marriage. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अंडर द सन, उनकी जो मदर है वो चाहती हैं कि वो शादी कर ली. Suraj Pancholi tries his best to put in a sincere performance, but it's mostly come off for over enthusiastic. Palomi Ghosh is overtly screechy as the video blogger. Megha Akash and Suraj share a cute chemistry and some of their scenes together. And quite sweet, the entire internet community taking over to see him through his obstacles is a nice touch. उनकी और मेघना की काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिन्होंने नर्स का रोल प्ले करा. Satellite Shankar attempts to tell the story of the sacrificed soldier make while they fight for their countrymen at the border, of their living being unpredictable, riddled with risks and pain their near and dear ones go through. But it does so resorting to every clinch and generalization possible, with a very weak narrative, almost no story arc, and very low productive values. Add to that some very harmed handed scenes. There is an underlying theme of patriotism, but the film does little to evoke that overwhelming emotion. हालांकि पिक्चर का थीम था पेट्रियाटिज्म का, लेकिन पिक्चर उतना वर्क नहीं कर पाई एज पर थीम. एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं, सोल्जर की ड्यूटी काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस बेसिस पे जो शो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया एंड रिव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाई, अक्लेम तक नहीं पहुंच पाई है ऑडियंस के बीच में. तो चलिए आगे जानेंगे पिक्चर से जुड़ी कुछ कास्ट के बारे में. चलिए जानते हैं सूरज पंचोली के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स में दिखाए गए हैं अभी तक. और उनका डेब्यू रहा था हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जो कि थी हीरो 2015 में, फॉर विच ही वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर के लिए. चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में. He was an assistant director on films such as Guzarish, Ek Tha Tiger. In 2015, he made his acting debut in the romantic action film Hero, which earned him a Filmfare Award for Best Newcomer in 2016. He then acted in Satellite Shankar, which released on 8 November 2019. He has also been cast in the upcoming Indian dance film like Time to Dance. He also appeared in the music videos of GFBF of 2016 and Dim Dim Lights in 2019. अभी उनका करियर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, शुरुआत ही है उनके करियर की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी प्रेज़ भी करा जा सकता है आगे चल के उनकी फ़र्स्ट फिल्म को लेकर. तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मोग्राफी, वीडियोस और अवार्ड्स के बारे में. उनकी फिल्म्स अब तक की रही हैं गुजारिश, एक था टाइगर जिसमें उन्हें काम करा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, हीरो में रही एज डेब्यूट फिल्म रही उनकी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला. सैटेलाइट शंकर जिसमें कि उनका रोल रहा था इरफान कमाल का, और 2021 में आने वाली फिल्म उनकी स्टैनली डिकोस्टा है. चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में. 2016 में आई उनकी GFBF जो कि सिंगर रहे थे गुरिंदर सेगल, जिसमें उनकी को स्टार रही थी जैकलिन फर्नांडिस. एंड 2009 में आई थी उनकी डिम डिम लाइट्स जिसके सिंगर रहे थे राहुल जैन और को स्टार रही थी उनकी लरीसा बोनेसाई. उन्हें 2 अवार्ड से नवाजा गया है अभी तक, जो कि उनकी दोनों ही फिल्म हीरो रही हैं, जो कि रहा था बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यू, दोनों ही उन्होंने विन करे हैं. चलिए जान लेते हैं अब मेघा आकाश के बारे में,
जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और प्रीडोमिनेटली दिखाई गई हैं तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स में। उन्होंने अपना डेब्यू करा तेलुगु फिल्म से जिसका नाम था ली, जो आई थी 2017 में, जो कि बॉर्न हुई एक मद्रासी फैमिली में तमिलनाडु में टू अ तेलुगु फादर एंड मलयाली मदर। बोथ her parents work in advertising fields. Attended the Lady Andal School in Chennai and graduated BSc from Women's Christian College, Chennai. Megha is fluent in Tamil. चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था विद द फिल्म ओरू पक्का कथई से, बट वो डिले रहा था। रिलीज़ हुआ Z5 पर ऑन 25 दिसंबर 2020 पर। उसके बाद उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म लीव से अपना डेब्यू मार्कअप करा और तमिल फिल्म वॉज पेटा जो आई थी 2019 में, और साथ ही साथ उन्होंने शूट करा एनई नोकी पयुम थोटा जो कि 2019 में उन्होंने करा था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। उनकी सबसे पहली फिल्म जिसके थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा वो थी ले, जो आई थी तेलुगु लैंग्वेज में एंड 2017 में आई। फिर 2018 में उन्होंने करी चल मोहन रंगा जो भी वो भी तेलुगु लैंग्वेज की ही थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म्स करी जैसे कि पेटा, वंथा राजवथन, वरुवेन, बूमेरैंग, सैटेलाइट शंकर, एनई नोकी पयुम थोटा, जिसमें कि पेटा, वंथा राजवंथन, बूमेरैंग और एनई नोकी पयुम थी तमिल फिल्म और सैटेलाइट शंकर उनकी हिंदी फिल्म थी। 2020 में उनकी आई ओरू पक्का कथई जो कि तमिल थी एंड 2021 में आई उनकी कुटी स्टोरी जो कि तमिल थी। अभी 2021 में आने वाली कुछ और फिल्में हैं आगे जो कि लाइंड अप हैं। चलिए जानते हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस के बारे में, जो कि है 2020 की ओरू चांस कुडू जो को स्टार है शांतनु भाग्यराज और साथ ही साथ कलाई रासन। चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। अभी तक के उनके 2 अवार्ड्स उन्होंने विन करे हैं एंड नॉमिनेशंस भी उनकी 2 रही हैं। चलिए जानते हैं 2018 के लिए और 2020 फॉर सिमा अवार्ड्स आज बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही, और 2020 में एडिसन अवार्ड्स फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड रही थी फॉर द फिल्म वंथा राजवंथन वरुण, और 2018 में नॉमिनेटेड रही थी फॉर लेई फिल्म। 2019 में उन्होंने विन करा एडिसन अवार्ड जो कि था रेनिंग प्रिंसेस ऑफ कॉलीवुड, एंड 2020 में उन्होंने विन करा JFW मूवी अवार्ड जो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फॉर द फिल्म एनई नुकी पयुम थोटा का। अभी इनका डेब्यू है और जाना जा रहा है कि दोनों का ही स्टार्टअप करियर है जिसके थ्रू उन्होंने डेब्यू करा है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जाना सूरज पंचोली और मेघा आकाश के बारे में, दोनों का ही करियर स्टार्टिंग अप है और काफ़ी अच्छा वर्क करते दिखाई दिए हैं। चलिए जान लेते हैं अब पिक्चर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट करा है इरफान कमाल ने, प्रोड्यूस करा है मुराद खेतानी, अश्विन वराडे ने, लिखा है इरफान कमाल, विशाल विजय कुमार ने, स्टारिंग में रहे सूरज पंचोली, मेघा आकाश। म्यूज़िक रहा संदीप शिरोडकर का, सॉन्ग्स रहे मिथुन, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और संदीप शिरोडकर के। सिनेमाटोग्राफी दी गई जितिन हरमीत सिंह की तरफ से, एडिटिंग करी गई है चंदन अरोड़ा की तरफ से। प्रोडक्शन कंपनी रही सिने वन स्टूडियोज़, डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेन मारूधर सिने एंटरटेनमेंट का। रिलीज़ डेट रही 8 नवंबर 2019। रनिंग टाइम रहा था 122 मिनट्स, और कंट्री इंडिया में रिलीज़ हुई विद हिंदी लैंग्वेज। मूवी का बजट था एस्टिमेटेड 24 to 400 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस पे रहा 5.4 मिलियन। जैसे कि हमने शुरुआत में जाना था
कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एज पर थीम और बजट को लेकर वैल्यू जितनी लगाई गई थी वो वर्थ नहीं रही मूवी में। चलिए जानेंगे आगे। फिल्म इज बेस्ड ऑन इंडियन सोल्जर्स टेल अ स्टोरी ऑफ adventures of Indian soldier that was played by Pancholi. The principal photography began on 6 September 2018 and was shot across 10 states in India. चलिए जानते हैं कास्ट्स के बारे में, जो कि रहा सूरज पंचोली एज शंकर, मेघा आकाश एज प्रमिला, उपेंद्र लिमाय एज इंस्पेक्टर, Anil K. Reggie as Sridhar, Palomi Ghosh as Pradeep Chema as Subedar Jitu Singh, Raj Arjun, Sameer Deshpande as Nasir Hussain, Chaya Kadam, Sohela Kapoor, Sanjay Gurbaksani, Yogesh Bhardwaj, Gitika Mehandru, Asif Basra as cab driver outside railway station, लीजो श्राम्बिकल एज ड्राइवर एट एक्सीडेंट लोकेशन पे रही। पिक्चर की सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। एज पर म्यूज़िक दिया था और कंपोज करा था मिथुन रोचक कोहली, तनिष्क बागची और साथ ही साथ संदीप शिरोडकर ने। लिरिक्स लिखे थे मिथुन ने, कुमार और मनोज मुंतशिर ने। और ट्रैकिंग रही थी जिसमें कि था आरी आरी लिखा, लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक दिया तनिष्क बागची ने। सिंगर्स रहे थे रोमी बॉम्बे रॉकर्स। तेरे संग लिरिक्स रहे मिथुन के, म्यूज़िक भी मिथुन का था और गाए अरिजीत सिंह, मिथुर, आकांक्षा शर्मा ने। जय हे लिरिक्स थे मनोज मुंतशिर के, संदीप शिरोडकर के, सलमान अली के। प्यार का सैटेलाइट लिरिक्स थे कुमार के, म्यूज़िक था रोचक कोहली का और सिंगर भी रोचक कोहली, साथ ही साथ अमित गुप्ता रहे। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म मार्क्स द रिटर्न एज सूरज पंचोली हु essays the role of an army officer. After 3 years hiatus, as he previously starred in his debut 2015 action film Hero, the filming began on 3rd September 2018 in Kashmir, and most portions of the film were shot in North India. In 60-day schedule, the South Indian actress Megha Akash was cast as the female lead opposite Suraj Pancholi, which marks her debut in Bollywood industry. The film was shot across 10 states in India और थिएटिकली रिलीज करा गया था 8 नवंबर 2019 में। फिल्म मेकर्स in February 2019 confirmed that the film will not have its theatrical release in Pakistan over the retaliation of the 2019 Pulwama attack on Central Reserve Police Force at Jammu and Kashmir, which happened on February 14 of 2019, resulting in the death of 40 CRPF personnel. बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक बाय पाकिस्तान पिक्चर को पाकिस्तान में नहीं रिलीज़ करा गया, क्योंकि पिक्चर का जो बेस था वो ही सोल्जर पर था और सोल्जर्स की वहाँ पे डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 की, जो कि नोन रहे CRPF पर्सनल्स, एंड हुए इससे ज़्यादा थे जो कि अननोन रहे, जिनका रेफरेंस नहीं आया था। As per Filmfare gave 3 stars out of 5 and said Satellite Shankar endures of course a wee bit, is melodramatic and OTT at times, but its heart certainly beats for Indian Armed Forces all right. बॉक्स ऑफिस पे रहा ओपनिंग डे पे डोमेस्टिक कलेक्शन था 10 लाख का, सेकेंड डे पर कलेक्शन रहा 12 लाख का, थर्ड डे पर रहा था 10 लाख, taking the total opening weekend collection was only 32 lakhs. Lifetime collection was 0.54 million, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था as per the value caused for the film.